जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ट्यूसडे का दिन है, कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा रश है, हालांकि कल भी मंडे के दिन भी काफ़ी रश था। तो आप देखते हैं क्या गहमा गहमी है और कितने लोग हैं ट्यूसडे को एंजॉय करने आए हैं। और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जितने भी थिएटर्स हैं टोरंटो के अंदर या कनाडा के अंदर या यूएसए के अंदर, जैसे हम अमेरिका भी कहते हैं, तो वो सब जो है वहाँ पर टिकट्स के रेट जो हैं वो किसी जगह पर हाफ होते हैं, किसी जगह पर 70% होते हैं, 75 होते हैं, कुछ जगहों पर 60% भी होते हैं और सीनियर्स के लिए तो इससे भी कम होते हैं। तो ये है सूरत हाल, तो ज़्यादा लोग आते हैं। और ये आप देखें, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ उसको जो है वो मतलब ये क्रॉस सेक्शन है। आपको पहले भी बताया था कि क्रॉस सेक्शन जो है वो लोगों को गाइड करने के लिए भी होता है कि आप किसी को अगर कहें किसी से मिलना हो या अपने घर का एड्रेस बताना हो या अपनी शॉप का या किसी शॉपिंग मॉल का, तो आप कहते हैं कि भाई यंग और डंडास जो है उसका क्रॉस सेक्शन है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, तो वो सामने आप देखें, वो ऊपर लिखा हुआ है डंडास ईस्ट। अब ये डंडास ईस्ट है। एक्चुअली मुझे जो बताया गया है कि ये डंडास है और यहीं से पूरे टोरंटो का जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस्तेमाल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उससे आसानी होती है, ट्रांसपोर्ट में भी यही वर्ड इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर अब ये देखें क्या है, सामने जो है जो लोग आ रहे हैं मेरे मतलब उस डायरेक्शन जो आ रहे हैं वो यंग स्ट्रीट है। और यंग स्ट्रीट जो है उसको ये एजाज़ हासिल है कि वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। और मुझे इस वक्त एग्जैक्टली जो है उसकी लंबाई याद नहीं है, लेकिन लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है इन द होल वर्ल्ड। अब इसकी लंबाई जो है मतलब कुछ कहते हैं 300 किलोमीटर है, कुछ कहते हैं उससे भी ज़्यादा है। अब उसकी वजह ये है, अब टोरंटो शहर के अंदर तो ये 300 यहाँ इतनी नहीं होगी, लेकिन इसका ये है ये कंटिन्यूस रहती है कनाडा के अंदर। टोरंटो से जैसे ही बाहर निकलेगी तो उसके बाद ये कनेक्ट होगी या मतलब मुसलसल चलती जाएगी। यहाँ पर कोई और रोड होगा, कोई और स्ट्रीट होगी, तो उसका नाम भी जो है यंग स्ट्रीट होगा। फिर एक स्टेट में प्रोविंस, यहाँ बाकी जो यूएसए में स्टेट कहते हैं, हमारे मुल्क में सूबा कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ उसके नाम हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जो है उसको जो है प्रोविंस कहते हैं। और पहले भी आपको बताया था कि कनाडा जो है उसकी 13 टोटल जो है 13 जो है वो प्रोविंसेस हैं। उसमें से 10 तो जो हैं वो बिल्कुल प्रोविंसेस हैं, फेडरल गवर्नमेंट के मातहत आते हैं। वैसे फेडरल गवर्नमेंट का अमल दखल हमारे मुल्कों जैसा नहीं होता, डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा। यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो बिल्कुल ऑल एंड ऑल होती हैं। ऑलमोस्ट जो है 99.9% उनका अपना जो है होता है राज, आप कह लें, अपनी हुकूमत होती है। क्योंकि उस गवर्नमेंट को भी यहाँ के लोग जो है इलेक्टेड लोग, जो लोग हैं जिन्हें आप जो है वो वोटर्स कहते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि आपको 18 साल का होना चाहिए और आप सिटीज़न होने चाहिए कनाडा के। सिटीज़नशिप आपके पास होनी चाहिए। सिटीज़नशिप आपको मिलती है जब आप कनाडा में 3 साल का स्टे अपना पूरा कर दें। अब वो 3 साल जो है टुकड़ों में भी हो सकता है। जैसे आप 8 महीने आए और रह के चले गए, फिर आप 6 महीने से पहले वापस आ गए। कोई कंडीशन तो नहीं है 6 महीने की, लेकिन उसकी वजह ये है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा कहीं आप बाहर रहे तो वो फिर 1 साल गिना जाता है, वो 6 महीने माइनस हो जाए। लेकिन अगर आप 4-5 महीने गए या 5.5 महीने गए, जब पौने 6 महीने कहीं बाहर जाते हैं तो वो फिर काउंट नहीं होते और उसका जो है आपका पीरियड जो है उसको गिना जाता है। रीज़न उसका लॉजिक उसकी ये है कि भाई बंदा गया है, अपने शहर गया है, अपने वतन गया है, तो वापस लौट आया। तो ये बात आपको बतानी थी। अब ये जो है यंग और डंडास का क्रॉस सेक्शन है, वो अब इसकी डायरेक्शंस में आपको बता देता हूँ। ये इस तरफ जो है ये साउथ है। अब साउथ इस वजह से है कि ये आगे जाकर कहीं ना कहीं जो है ये डंडास स्ट्रीट जो है वो ओंटारियो लेक जो है, जो ओंटारियो लेक है वो हमारे प्रोविंस की सबसे बड़ी झील है। और आपको ये भी बता दूं कि कनाडा में बहुत ज़्यादा लेक्स है, बहुत ज़्यादा झील है। और ये हमारी जो ओंटारियो लेक है
न सिर्फ कनाडा की साइड पे है लेकिन यूएसए की साइड पर है। यहाँ पर मज़ेदार ये है कि जब इनके बॉर्डर्स जो है तकसीम हो रहे थे तो ऐसे तकसीम हो रहे थे जैसे दो अच्छे भाई जो है अपने बॉर्डर्स तकसीम करते हैं या अपने माँ बाप की जो प्रॉपर्टी हो या घर हो उसको इक्वली जो है वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर झील आई है तो भी उसको बराबर तकसीम करेंगे। अब आप मुझे बताएं पानी के अंदर आप लकीर कैसे लगाएंगे, लेकिन अब उनका ये पता है दोनों तरफ से पेट्रोलिंग होती है। इस तरफ से कनाडा के जो है वो पेट्रोल करते हैं, उधर से यूएसए पेट्रोल करता है। तो कभी कभार ये भी हुआ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वाक़या हुआ। यहाँ नायग्रा फॉल्स जो है, आपको पता है नायग्रा फॉल्स की कनाडा में यही अहमियत है कि जो भी आदमी टोरंटो आए और कनाडा आए और अगर वो नायग्रा फॉल्स को देखने नहीं जाता या वहाँ नहीं जाता, वहाँ 5 स्टार होटल्स भी हैं और बहुत बड़ी वहाँ पर जो है वो शॉपिंग वगैरह लोग करते हैं। और जो है वो इस तरीके से जो है बीच में जब कोविड आया था तो सारा वहाँ का बिज़नेस वगैरह ठप हो गया था। बिज़नेस तो पूरी दुनिया में ठप हो गया था और तो फिर उस वजह से क्या है यूएसए से लोग नहीं आते थे। तो नायग्रा फॉल्स का जो हमारा कैनेडियन साइड है वो ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा अच्छा है। तो यूएसए में भी कोई अगर आता है और उसके पास अगर कनाडा का वीज़ा है या उसके पास अगर यूएसए का पासपोर्ट है या यूएसए का ग्रीन कार्ड है या उसका कनाडा का वीज़ा है, फिर चाहे पासपोर्ट किसी भी मुल्क का हो, तो वो फिर यूएसए साइड से क्रॉस करके यूएसए की उस साइड पर बफेलो शहर है और वहाँ उस तरफ स्टेट जो है वो न्यूयॉर्क है और इस तरफ जो है वो हमारा प्रोविंस है ओंटारियो। अब झील का नाम ओंटारियो लेक रखा हुआ है। तो मज़ेदारी की बात यह है कि जो यूएसए साइड पर भी है झील, यही सेम की सेम, उसका नाम भी उन्होंने ओंटारियो ही रखा है और उसको चेंज करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो कभी कभार ये पानी के अंदर जो डिवीज़न होती है। आपको एक और मज़ेदार बात बता दूँ कि जो मुख्तलिफ यहाँ पर रिवर्स हैं तो वहाँ पर भी बॉर्डर ऐसे बना है कि रिवर का आधा हिस्सा जो है वो यूएसए का और आधा हिस्सा जो हमारी तरफ है वो कनाडा का है। अब ये मंज़र हमने खुद देखा है और हम लोग गए थे यहाँ पर 1000 आइलैंड्स जो है एक पिकनिक पॉइंट है और एक हिस्टोरिकल है। उसके साथ जो है बहुत ही एक छोटा गांव है, वहाँ पर हम गए थे तो टिपिकल हमें लग रहा था जैसे कोई कंट्री साइड या गांव का छोटा सा टाउन होता है। वहाँ पर कल्चर ही डिफरेंट था, वहाँ पर लोग ही डिफरेंट थे, वहाँ पर बड़ा मज़ा आया। अब उसको 1000 आइलैंड्स क्यों कहते हैं कि उस एक मकाम के ऊपर जो है कोई वहाँ पर रिवर है, लेकिन वो ऐसे फैली हुई है, कहीं बड़ी हो रही है कहीं छोटी हो रही है। तो चूँकि उस रिवर को भी डिवाइड किया गया है तो हम जो है वो छोटे से एक क्रूज शिप में जो है चढ़ के और उसकी सैर को हम गए थे। और जब हम जा रहे थे तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि इसमें बीच में यूएसए के आइलैंड्स भी आते हैं। तो अगर आप उनको विज़िट करना चाहें तो आपके लिए मस्ट है कि आप जो यूएसए का आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, वरना आप वहाँ पर उतर नहीं सकते। अब हमें तो वहाँ जाना ही नहीं था, देखना था कि क्या तमाशा है। तो हम लोग गए थे, पूरी फैमिली हमारी थी। तो वहाँ पर जब हम गए तो मज़ेदारी की बात ये हुई कि हम वहाँ पर जब जा रहे थे वो हमारा 1.5-2 घंटे का जो है वो सफ़र था और बड़ा जो है इन्जॉय किया उसमें हमने। उसको मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था और थोड़ी बूंदाबांदी जो है वो भी बीच में शुरू हो गई थी, कभी होती थी कभी रुक जाती थी। अब यहाँ का मौसम ऐसा ही होता है, बूंदाबांदी हो रही है फिर बंद हो रही है, फिर हो रही है बंद, फिर बंद हो रही है। तो हमने बड़ा इन्जॉय किया। और जब हम गए आगे तो जब जा रहे थे तो बीच में लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। डेफिनेटली अब वहाँ पर जो घर है पानी के बीच में उन जज़ायर के ऊपर, छोटे छोटे जज़ायर हैं, कुछ जज़ायर तो इतने छोटे हैं कि उस एक जजीरे पर सिर्फ 1 या 2 ही घर हैं और कुछ नहीं। तो जब हम उन घरों के पास से गुज़र रहे थे तो एक तरफ जो है यूएसए के जो है घर बने हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा प्राउडली जो है यूएसए के फ्लैग्स लगाए हुए थे। वो भी इसलिए कि लोग यहाँ से जब गुजरे तो वो देखेंगे ये क्या तमाशा है। उस तरफ यूएसए है, फिर लेफ़्ट की तरफ हम देखते थे वो तो वहाँ कनाडा है, तो वहाँ कनाडा का लोग होते थे। और जब भी वहाँ से लोग गुजरते हैं बोट्स में, अपनी छोटी बोट्स में या किसी तरह जो है, और दूसरा जो है वो मोटर के आगे बाइक होती है पानी वाली, उसमें भी जब गुजरते थे तो वो लोग जो है अपने घरों से बाहर खड़े हुए या बैठे हुए अपनी लॉबीज में चेयर्स का कॉफ़ी पी रहे हैं या कुछ और पी रहे हैं या अल्कोहल कोई यूज़ कर रहे हैं, तो वो वेव करना जो है उनके लिए बस था। और जवाबन जो है हम सब लोग भी वेव करते थे
और ये सीन हमने बड़ा एंजॉय किया। और एक तो जजीरा है जिसके ऊपर एक आदमी ने या गवर्नमेंट ने शायद एक छोटा सा कासल भी बनाया हुआ। कासल जो है एक छोटे से महल को कहते हैं, बड़ा महल भी हो सकता है, उसको भी कासल कहते हैं। हम जो देसी लोग उसको कैसल कहते हैं, लेकिन वो कासल है, CASTLE कासल। इसमें टी जो है वो साइलेंट है। अब आप कहेंगे तो सर ने फिर यहाँ पर जो है इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी, लेकिन टीचर की ये मजबूरी होती है कि वो जहाँ मौका मिलेगा आप कुछ न कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता है। तो वहाँ फिर हमने जो सफ़र किया बड़ा मज़ा आया। 2 घंटे तक घूमे और वो जहाँ सफ़र उन्होंने इख्तिताम किया तो ये दोनों तरफ हम देखते रहे। कहीं जो USA के घर थे, जो USA के जजीरे थे, और कहीं पर जो है वो कनाडा के जजीरे थे। फिर आगे जाकर एक मकाम आया जहाँ पर USA की साइड पर बहुत बड़ा जजीरा था, मुझे उसका नाम तो नहीं याद। उस पर बहुत बड़े घर बने हुए थे, रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे और कैफ़ेज़ भी बने हुए थे और बार्स भी बनी हुई थी और शायद क्लब वगैरह भी थे। बहुत बड़ा पॉपुलर जजीरा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पर जो है USA के लोग जो न्यूयॉर्क स्टेट आते हैं तो वो ज़रूर उसको विज़िट करने आते हैं, और उस तरफ के लोग भी इस सफ़र से जो एंजॉय करने के लिए आते हैं। मतलब वो आते हैं, अगर उनको भी बताते होंगे शुरू में कि भाई कनाडा आप सिर्फ उस वक्त जा सकते हैं जब आपके पास कनाडा का पासपोर्ट हो या कनाडा का वीज़ा हो। तो ये एंजॉय किया हमने बड़ा। और आखिर में जो बड़ा जजीरा था USA की साइड पे, वहाँ पर जो हमारा ये बोट तो नहीं कहेंगे, छोटा सा शिप जो है वो रुका और फिर लोगों को कहा गया कि अगर चाहें तो आप यहाँ पर उतर सकते हैं, लेकिन उतरने से पहले मेक श्योर कि आपके पास USA का पासपोर्ट या USA का वीज़ा है आपके पास, या अगर कनाडा का जो है वो भी अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वहाँ पर उतर सकते हैं। क्योंकि कनाडा और US में तो आना जाना ऐसा है। अब बाय रोड जो है वो भी आपको पता है, इनका लंबा चौड़ा बॉर्डर है, लैंड का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है और आलमोस्ट अनप्रोटेक्टेड है। और कोई वहाँ सोल्जर्स और ये ज़्यादा नहीं कहीं खड़े होते हैं। कुछ जगहों पर तो बड़ी दिलचस्पी है, कुछ जगहें तो ऐसी है कि रोड जो है वो डिवाइड किए गए हैं कुछ शहरों में, कि रोड का उस तरफ का हिस्सा USA में और बीच में लकीर है और इधर का हिस्सा जो है वो कनाडा है। तो लोग जाकर उसके जो ब्लॉगर्स हैं वीडियो बनाते हैं और फिर वो एक टांग उधर रखते हैं, एक टांग उधर रखते हैं, फिर एक टांग उठाते हैं, फिर कहते हैं ये मेरी टांग जो है कनाडा में, फिर दूसरी टांग रखते हैं USA की साइड और कहते हैं ये मेरी टांग अब मैं USA में। फिर दोनों टांगें ज़मीन पे रखते हैं और फिर कहते हैं कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज कि एट द सेम टाइम आई एम इन कनाडा एज वेल आई एम इन USA। तो इस तरह की ये सारी बातें हैं। तो ये बताना आपको मकसद था। तो योंग और डंडास का ये क्रॉस सेक्शन है, वो परली तरफ जो है यही योंग स्ट्रीट जो आगे जा रही है, तो ये मेरा जहाँ आप देख रहे हैं कैमरा से, इससे जो आगे जा रही है, मतलब इधर जो कार खड़ी हुई है ये आई है अपना योंग स्ट्रीट साउथ से। उस तरफ का आगे का हिस्सा वो योंग स्ट्रीट साउथ होगा और इस डायरेक्शन में जो है वो योंग स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ है। अब वो यहाँ पर तो नॉर्थ नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर जैसे जैसे आगे जाएगी तो किसी एक ख़ास पॉइंट पे जो वो हो जाएगा योंग स्ट्रीट नॉर्थ हो जाएगा। तो ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर चलता रहेगा और फिर इसी तरह कुछ मकामात हैं जहाँ पर नॉर्थ साउथ होता है, कुछ मकामात हैं जहाँ पर ईस्ट वेस्ट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सामने जो स्ट्रीट का नाम है वो डंडास ईस्ट लिखा हुआ है। ये कहीं पर आगे जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरफ अगर आप चलते जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। डंडास जो है यहाँ ईस्ट है तो वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरफ से यही जाते हुए कोई खास पॉइंट आएगा जहाँ पर ये डंडास साउथ हो जाएगी। तो इस तरह का ये मज़ेदार सिचुएशन है। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पर वॉक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त जा रहा हूँ जो है वो अपना योंग स्ट्रीट जो है वो मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ और हमारा जो घर है वो ईस्ट यॉर्क के अंदर होता है, टोरंटो ही है। ईस्ट यॉर्क इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी सहूलत के लिए जो है मतलब टोरंटो को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। एक है टोरंटो, मतलब टोरंटो है, उसको आगे पीछे कुछ नहीं लगाता। फिर एक है मतलब नॉर्थ यॉर्क, एक है ईस्ट यॉर्क, उसमें साउथ यॉर्क और जो है वो ईस्ट यॉर्क तो है, लेकिन
नॉर्थ यॉर्क भी है लेकिन साउथ यॉर्क नहीं है, और इसी तरह ईस्ट यॉर्क है लेकिन वेस्ट यॉर्क नहीं है। ये दो हो गए, ईस्ट यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क। उसके अलावा एक इटोबिको है और एक टोरंटो है, और एक जो है पील रीजन है जहाँ पर मोस्टली जो है वो हमारे पाकिस्तानी, इंडियाज, बांग्लादेशी और श्रीलंकन और ये लोग रहते हैं। और ये बात थी। और फिर यहाँ पर एक GTA है जिसको ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं। तो इन्होंने सहूलत के लिए या जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि टोरंटो के साथ ही कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही दूसरा वो शहर शुरू होता है तो उसकी पूरी मैनेजमेंट जो है, वहाँ की पुलिस, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो है वो मेयर वगैरह सब अलग होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इस तरह जो है वो अपने तौर पर अपने उस टाउन को या सिटी को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी उसमें आते हैं, जैसे मिसिसागा है, वहाँ पर भी मोस्टली हमारे देसी रहते हैं और भी लोग हैं। मिसिसागा है, मिल्टन है, वॉन है, ये मुख्तलिफ जो है टाउन्स हैं। बाकी फिर थोड़े फासले पर और मुख्तलिफ शहर शुरू होते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए आप टोरंटो की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इस्तेमाल होती है, और गो ट्रेन भी इस्तेमाल होती है। आप कहेंगे गो ट्रेन क्या है? GO, तो ये होगा गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो, उनकी ट्रेन जो है वो भी इस्तेमाल होती हैं, और बसेस जो हैं वो भी यूज़ होती हैं। तो कुछ जगहों पर तो टोरंटो की ट्रांसपोर्ट जो है वो दूसरे शहर में भी आपको उतार देती है, लेकिन जैसे ही दूसरे शहर में जाएगी तो टिकट आपको दूसरा लेना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पर उतर कर उस शहर की जो है ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करेंगे। तो मैं अब ये आगे जा रहा हूँ, और आगे जैसे ही जाता जाऊँगा तो थोड़े ही फासले पर 1 किलोमीटर के बाद जो है वो ये जो इस तरफ से तो ये यंग स्ट्रीट है वो कंटिन्यू कर रही है, लेकिन आगे जाकर एक क्रॉस सेक्शन आएगा, वो फिर होगी चार्ल्टन स्ट्रीट। तो वो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा चार्ल्टन स्ट्रीट का और यंग स्ट्रीट का। तो वहाँ तक मैं जाऊँगा, और उसके साथ ही वहाँ पर कॉलेज जो है वो सबवे स्टेशन है। तो वहाँ से मैं फिर अपने घर जाने के लिए उस सबवे में बैठ जाऊँ। अब सबवे क्या है? अंडरग्राउंड ट्रेन है, जिसको कुछ मुल्कों में जो है सबवे कहा जाता है, कुछ मुल्कों में ट्यूब कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि ट्यूब जो है वो UK में कहते हैं या इंग्लैंड में तो कहते ही। तो ये सूरत हाल है। मैंने USA जो है उनकी भी ट्रेन देखी है, लेकिन वहाँ पर यही पता याद नहीं आ रहा कि उनका वहाँ क्या नाम है। तो हर शहर में डिफरेंट नाम दिए गए। अब अंडरग्राउंड ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर वो अंडरग्राउंड ही चले। कुछ जगहों पर जो है वो बाहर भी निकलती है, कि वजह उसकी क्या आप करेंगे, कहीं बाहर कहीं अंदर। तो 90% या 95% तो अंडरग्राउंड रहती है, बाकी 5% या 10% जो बाहर निकलती है उसका टेक्निकल रीज़न होगा, वो ज़मीन का ऊपर नीचे होना है। लेकिन जहाँ पर भी बाहर निकलती है तो दोनों तरफ से जो है स्टील की बड़ी बड़ी रुकावटें जो वो लगी हुई हैं, ताकि कोई जानवर या इंसान या बच्चा जो है ट्रैक्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा रिस्क होता है। तो इतना ये ख्याल करते हैं। परिंदों का, परिंदे तो खैर आ सकते हैं, लेकिन कोई जानवर छोटा या मोटा वो अचानक में आ जाए, कोई डॉग ना आ जाए। हालांकि डॉग्स जो उनको लोग अपने से 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं करते। बिल्लियाँ कभी कभी ये होती हैं कि वो आपको डिसीव करती हैं, निकल जाती हैं कभी कभी घर से। ये कबूतर देखिए, मेरी थोड़ी सांस इसलिए चली हुई है कि मैं वॉक कर रहा हूँ मुसलसल, न सिर्फ यहाँ पर, उसके अलावा भी काफ़ी वॉक जो है मैंने की है। वजह ये उसकी ये है कि मैं पहले ही करता था, 4 किलोमीटर पहले ही वॉक करता था। अभी डॉक्टर से मेरी जो है कंसल्टेशन हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको हैबिट बना दें, मेक श्योर कि आप रोज़ाना जो है वो 4 किलोमीटर वॉक करें, फिर उसको आस्ता आस्ता बढ़ाएं, और कम से कम 6000
स्टेप्स तो होने चाहिए। तो मैंने कल जितनी बात की है वो 6000 से कुछ कम हो गई, क्योंकि मैंने कल जो स्टेप्स हुए थे वो हुए थे 5611, तो थोड़े से कम हो गए थे। तो आज मैं मेक श्योर करूँगा कि 6000 से ज़्यादा स्टेप्स हो जाए। अब ये जेराड स्ट्रीट है, ये जेराड स्ट्रीट है, ठीक है, ये जेराड स्ट्रीट है। और इस तरफ ये जो जा रही है वो ईस्ट है, और इस तरफ जो है जेराड स्ट्रीट वेस्ट है। जेराड स्ट्रीट ईस्ट में आगे जाकर एक जगह आएगी जिसको वहाँ पर जो है इंडियन बाज़ार कहते हैं, या कुछ लोग वहाँ पर जो एक्चुअल नाम उसको दिया गया है वो जेराड स्ट्रीट है। लेकिन मोस्टली वहाँ जो रेस्टोरेंट्स हैं या शॉप्स हैं वो देसी लोगों की हैं। और मेरी समधन जो यहाँ पर है, तो मेरी छोटी बेटी जो है यहाँ पर रहती है हमारी बिल्डिंग में, उसकी जो सास है उसका वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था अच्छा खासा। वहाँ पर मेरी बेगम ने भी 2 साल तक काम किया था। आप तो वो नहीं करना चाहती है, लेकिन अब रिश्ता ऐसा है तो ज़बरदस्ती जो है उनको अपने साथ ले जाती है। बेगम को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस तरह वो बाहर जाती थी, थोड़ा यहाँ का वेस्ट लिबास वगैरह पहन इंजॉय करती थी, लोगों से मिलती थी। इस तरह आपकी इंग्लिश जो है ये आइकिया का आइकिया जो है वो आपको पता होगा, फर्नीचर में ये लोग डील करते हैं। और ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कस्टमर्स को हर अपने स्टोर के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी होता है, जहाँ पर जो है चीज़ें नॉर्मल जो है बाहर की मार्केट से जो बहुत कम रेट पर लोगों को देते हैं और खिलाते हैं। और संडे के दिन इनका ब्रेकफास्ट जो है बहुत स्पेशल होता है और बहुत अच्छा होता है। लोग ख़ास तौर पर चले जाते हैं, भले कोई चीज़ खरीदनी हो या नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है। आप बाहर से आए, सिर्फ रेस्टोरेंट में बैठें, अपना खाएं पिए बैठे रहें, कोई आपको कहेगा नहीं कि जी 2 घंटे हो गए और आप जहाँ पर बैठे हुए ये क्या हो रहा है, हमारी सीट को आपने पकड़ा हुआ है अभी और स्ट्रेस है। यहाँ कोई नहीं करता। यहाँ पर मशहूर, आपको पता मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट है टिम होटल्स, वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं। और कुछ लोग जो हैं इस तरह और रेस्टोरेंट्स में कुछ सीनियर लोग जो हैं वो तो रेगुलर जाते हैं और बैठे ही रहते हैं, सुबह को जाते हैं। और पूरा स्टाफ उनसे जो है इतना जो है वो हो जाता है, घुल मिल जाता है कि वो इंतज़ार करते हैं कि आज जो है वो मिस्टर माइकल जो है या प्रोफेसर माइकल वो नहीं आए, क्या बात है, खैरियत तो है, क्या हो गया। कुछ तो वो फिर जगहों पर इतना कांटेक्ट और कनेक्शन हो जाता है उनका आपस में कि उनके फ़ोन नंबर भी उनके पास होते हैं। एक वाक़या हुआ था, तो दोबारा आपको कहीं बताऊँगा कि एक बंदा था जो रिटायर्ड था और उसकी उम्र भी जो है शायद 85 ईयर्स या उससे बड़ी थी। तो वो रोज़ आता था और व्हील चेयर पर आता था। ये लोग इंतज़ार करते थे कि आज अभी तक आया नहीं। तो वो मेडिसिन्स वगैरह भी लेते थे। तो एक दिन नहीं आया तो सब लोग परेशान हो गए, क्या हो गया। उन्होंने उसको कॉल किया, उसने कहा कि मैं सिक हूँ। तो सब लोगों ने कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं, वी वांट टू लुक आफ्टर यू और हेल्प। यहाँ पर एक बहुत बात है, और किसी को भी कहें आई वांट टू हेल्प यू, तो जनरली लोग जो है वो कहते हैं नहीं नहीं इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। यही मैंने आजमाया है टीटीसी में। मैं किसी को अपनी सीट देना चाहूँ या हेल्प करना चाहूँ, चाहे उसकी कितनी भी एज हो, फिज़िकली कितना भी कमज़ोर हो या डिसेबल्ड हो, तो वो मोस्टली ये कहते हैं नो थैंक यू सो मच, लेकिन वो बैठते नहीं। तो कुछ जगह कुछ ऐसे होते हैं जो अगर थके हुए हैं या उनको फील हो रहा है कि उनको बैठना चाहिए तो फिर वो बैठ भी जाते हैं। अब ये स्टोर जो है वो ब्रिक का है। ब्रिक आपको पता है बहुत बड़ा जो है इंटरनेशनल ब्रांड है, फ्रेंचाइज है, देखें लिखा हुआ है द ब्रिक। अब इसके अंदर जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है। लिखा होता है सेविंग यू मोर। अब इसमें इसकी प्राइस है 975
और 95 सेंट्स। अब इसके ऊपर 13% जो है आप टैक्स लगा लें तो इसकी प्राइस मेरा ख्याल है कोई 10 और कुछ और डॉलर हो जाएगी, 1015 या 1020 या $25 हो जाए। अब फिर ये लिखा हुआ है कि ये सस्ती है और ये सेल है, तो ये सेल भी जो है वो बहुत बड़ा ढकोसला होता है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। बड़ा सिंपल तरीका है जो हर जगह पर करते हैं हमारे मुल्कों में भी, देसी मुल्कों में भी, कि कोई चीज़ ख़वातीन आ जाए तो पहले बोतलें मंगाएंगे या कॉफ़ी मंगाएंगे, तो वो शॉप जो उसे बेचने वाला सेल्समैन है वो उसकी बटरिंग करेगा, आइए आइए मैडम आइए, नमस्ते, ये वो। लड़का जो है कोक ले आओ, अरे ये ले आओ, हमारे मुल्क में भी ये करते हैं, अरे भाई जल्दी करो, वो ले आओ, ये ले जाओ। तो ख़वातीन को भी पता है बेचने लूटना तो हमें वैसे ही है, तो कोक तो पी लें, रिफ़्रेशमेंट तो हो जाए। यहाँ पर ये देखें फर्नीचर है और आइटम्स भी है जो लोग घरों में रखते हैं अपने ड्राइंग रूम में। यहाँ पर उनको लिविंग रूम कहते हैं, हमारे देसी लोग जो टीवी लाउंज कहते हैं, तो मर्ज़ी जो कह लें, लेकिन वो घर की एक जगह होती है जहाँ पर सारे लोग, उसी में कहीं पर डाइनिंग टेबल भी रखा होता है। बाकी बेडरूम्स जो हैं वो अलग होते हैं, वहाँ पर लोग खामोशी रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो सुकून से जाकर सोएं। लोग जो है उनका जनरली जो है अच्छी फैमिलीज़ में सिर्फ एक टीवी होता है, साइज़ चाहे जो भी हो। यहाँ बड़े साइज़ का भी इतना क्रेज़ नहीं है, लेकिन अब जो यंग जनरेशन आई है वो तो 32 इंच था, फिर 40-42 इंच हुआ, फिर 52 इंच हुआ, और अभी सूरत हाल ये है कि 85 इंचज़ तक तो चला गया है। अब ये तो हो गया टीवी। बाकी हमको पता है जो स्क्रीन मिलते हैं प्रोजेक्टर की मदद से, अपने घरों में लोगों ने थिएटर्स भी बनाए हुए हैं, मूवी थिएटर्स। तो मेरी बेटी जो कि ह्यूस्टन में रहती है, तो उसका बेटा है हुमैर रोशन, तो मैं उसको बड़ी हुमैर कहता हूँ, बचपन से ही लेकर उससे बड़ा प्यार है मुझे। इसी तरह मेरा पोता जो है, जो कि हैदराबाद सिंध में रहता है पाकिस्तान में, उसका नाम मोहित है, उसको भी मोहित बाबा कहता हूँ। तो उसके जन्म से लेकर उसको मोहित बाबा कहता हूँ, और प्यार से उनकी फूफियाँ जो है उसको मोहिती कहते हैं, मोहिती। तो वो अभी तक किसी का मोहिती है, किसी का मोहित बाबा है, तो ये सूरत हाल है। तो मैं अब पहुँच गया हूँ यहाँ जो है इस इंटरसेक्शन को, और यहाँ इंटरसेक्शन के एंड पर बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो टिम हॉर्टन्स है। मैं यहाँ पर बैठूँगा, थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी और साथ में जो है वो कॉफ़ी जो है वो भी पी लेंगे। थैंक यू। कहना रखा नहीं, थैंक यू। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि यहाँ पर चर्च जो है वो बिल्कुल ओपन कर दी गई, लीगल। वो सामने लिखा हुआ है टोक्यो स्मोक कैनबीज। आप कैनबीज कह लें, चरस कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। यहाँ कैनबीज इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ़ फार्म्स हैं, जैसे केक होता है, ये कॉफ़ी केक है, ये मैक्रोन केक है, ये प्लेन केक है, ये ढंका केक है, बॉम्बे बेकरी के स्पेशली। तो उसका क्रेज़ आपको पता है अभी तक जिंदा है, 100 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन वो क्रेज़ जो है वो जिंदा है। ये आ गया है क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर ये देखें, ये जो है ये स्टार लिखा हुआ है, और ये जो है लिखा हुआ डायरेक्शन कि राइट साइड पे आप टर्न नहीं कर सकते। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि राइट साइड पे जाना जो है, तो मेरा ख्याल उसकी वजह ये होगी अच्छा बंद है, ये इस जगह पर इसको बंद किया हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, कोई रेनोवेशन हो रही होगी। ये देखें आ गया कॉलेज स्ट्रीट, ये कॉलेज स्ट्रीट है और इसका नाम कॉलेज स्ट्रीट है। तो कार्टन भी है, लेकिन ये कॉलेज स्ट्रीट है, तो मेरा ख्याल है कि कार्टन स्ट्रीट थोड़ा आगे से जाकर होगा। यहाँ पर एक सिनेमा हॉल है जहाँ पर अक्सर मैं मूवीज़ देखने के लिए जाता हूँ। ये बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है, और आपको बता दूँ यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो पहले जो आसपास के लोग हैं, अब उसे उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि कितनी एरिया के अंदर जो लोग हैं उनसे बाकायदे जो है रिटन परमिशन ली जाती है उनके नुमाइंदों से कि हम यहाँ पर जो है इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं,
वजह उसकी ये है, हालांकि कानून में भी ये है, हमारे मुल्क में भी ये है। मुझे किसी अच्छे एडवोकेट ने बताया था कि सर कानून ये है कि आपके घर के साथ जो आदमी घर बना रहा है उसके भी रूल्स हैं। दोनों घरों के बीच में जो है इतने फीट का फासला होना चाहिए। मतलब ये है कि वो आपकी दीवार से दीवार लगाकर नहीं बना सकता, स्पेस होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने रीज़न ये बताया था कि वो अपने घर को आपके घर से इस तरह ऊपर नहीं बनाएगा कि ऊपर वो घर पे खड़ा होकर या अपनी खिड़कियों से वो आपके घर में झांक सके या आपके आंगन में झांक सके, क्योंकि ये भी प्राइवेसी का मामला है। तो इन मुल्कों में प्राइवेसी पे बड़ा ज़ोर होता है। हमारे यहाँ तो आपको पता है प्राइवेसी वगैरह कुछ नहीं होती, हर कोई दूसरे के मामले में टांग अड़ाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। सामने जो है वो 7-Eleven का स्टोर है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऑस्ट्रेलियन जो है वो ब्रांड है या फ्रेंचाइज है और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और मैंने चेक किया था थाईलैंड जब हम गए थे तो इनके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब होते हैं और लूट मार नहीं करते जैसे दूसरे लोग करते हैं। यहाँ पर ये देखें लोग जो है कबूतरों को दाना वाना डाल रहे हैं। दाना नहीं होता तो कुकीज़ जो हैं ये हो या जो भी इनको डाल दें तो बड़े खुश होते हैं ये। और लोग कहते हैं, लोग दुआएँ देते हैं। मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि जो चींटियाँ हैं जिनको अरबिक में शायद नमल कहते हैं और कुरान शरीफ में सूरत है सूरतुल नमल, उसके अंदर चींटियों का ख़ास तौर पर जिक्र है और कहते हैं कि अगर आप चींटी जो है उसकी सेवा करें तो चींटी जब चलती है तो आप बताएं उसकी क्या आवाज़ होगी। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि चींटी जब चलती है तो उसके उस नन्हे मुन्ने पाँव से जो हमें नज़र भी नहीं आते या जिनके बारे में हमने कभी गौर भी नहीं किया, तो कहते हैं कि उसकी धमक जो है वो आसमान तक पहुँचती है, न सिर्फ आसमान बल्कि सातवें आसमान पर भी पहुँचती है। तो अगर चींटी की आप सेवा करेंगे, अब उसकी क्या सेवा करें, मुझे उसी बुजुर्ग ने बताया था कि सुबह उठकर या किसी भी वक्त घर के बाहर या कहीं पर भी कोने में जो है वो जो है शुगर जो है, अब शुगर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे गुड़ हो चाहे सफ़ेद शुगर हो हमारे वाली। यहाँ पर तो मैंने देखा वाइट शुगर कहीं भी नहीं है, सब लोग जो है वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम देसी जो है शुगर कहते हैं या देसी खंड कहते हैं इसे। गुड़ भी आजकल ट्रेंड नया हो गया, लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं। लोग वो गुड़ इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके अंदर केमिकल्स बना के और उसको सफ़ेद न किया जाए या सफ़ेद करने की कोशिश न की जाए। लास्ट ईयर मैंने देखा था और कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है पूरे हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि लोग जो है वो शहर से ज़रा सा बाहर जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं वहाँ पर उन्होंने वो सारा लगाया हुआ है। वहीं पर वो शुगर जो है कैन जो है वो बिल्कुल राह सूरत के अंदर लोगों ने वो रखी हुई है और आपके सामने ही जो है, अगर आप सामने कहेंगे तो आपके सामने उसके अंदर से जो है रस निकालेंगे, उसका जूस निकालेंगे और फिर उसको आपके सामने जो है गुड़ की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो वो फिर उसको उसके अंदर आपने अगर गुड़ में मिलाना है, आपने किशमिश मिलानी है, बादाम मिलाने हैं या पिस्ते मिलाने हैं और जो भी चीज़ मिलाते हैं। उससे मुझे याद आया कि हमारे एक क्लास फेलो थे टंडो जानमोहन के पास जो है एक चक है, चक 95, वहाँ में वो रहते थे, चौधरी मोहम्मद यूनुस। वो फिर जो है उन्होंने जो है वेटनरी में जो है कोर्स किया था, वेटनरी डॉक्टर बने थे और फिर अफसर होते होते प्रमोशन होते होते आखिर में वो 20 ग्रेड जो है उसमें वो रिटायर हुई। तो उससे बड़ा याराना था। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे टंडो जानमोहन में, तो हम जो है 7वीं क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक साथ पढ़े थे। उसके बाद तो 11वीं क्लास पढ़ने के लिए मैं तो मीरपुर पास आ गया था, तो वो हो सकता है टंडो में ही पढ़ता रहा, शायद 12वीं उसने वहाँ से करके और फिर लाहौर चला गया था, क्योंकि उसमें लाहौर में ही होता था वेटनरी कॉलेज। अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है बहुत बड़ी फैसलाबाद के अंदर, और यहाँ टंडो जाम जो है उसमें भी यूनिवर्सिटी है। हो सकता है सकरन में भी हो और पाकिस्तान में और शहरों में भी होगी, क्योंकि वो ट्रेंड एक नया आ गया है कि अब लोग कुत्ते रखते हैं, बिल्लियाँ रखते हैं और जानवर पालते हैं। हमारे यहाँ जानवरों को पालने का, लोग तो शेर और टाइगर्स जो हैं वो भी घरों में रखने लगे हैं। तो उनके डॉक्टर्स भी जो हैं वो
बहुत बड़े इन हैं, बहुत बड़े पॉपुलर हैं और ये डॉक्टर जो है अच्छा खासा कमाते हैं, बल्कि जो इंसानों के डॉक्टर हैं उनसे भी ये ज़्यादा कमाते हैं। मेरी बेटी ने यहाँ पर डॉग रखा हुआ है एक छोटा सा, तो उसको ज़रा सा कुछ हो जाता है फ़ौरन लेकर जाती है इधर होती है। अबू $250 खर्च हो गए। मैंने कहा बेटा जब डॉग रखा है तो डॉग का खर्चा और उसको लुक आफ्टर करना जो है वो छोटे बच्चे से भी ज़्यादा होता है, तो उससे प्यार भी हो जाता है छोटे बच्चे से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।